नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एग्ज़ाम रिव्यू की वीडियो सीरीज़ शुरू की थी और हिंदी एग्ज़ाम रिव्यू वीडियो सीरीज़ में हमने अब तक 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लेकर आए हैं नवा पार्ट। इस पार्ट में थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा है क्योंकि हमने सेकंड ग्रेड का पेपर जो कि सेकंड ग्रेड टीचर्स पेपर सेकेंड पेपर जो कि हिंदी का था, आरपीएससी ने जो एग्ज़ाम करवाया था उसका हम हिंदी का पेपर लेकर आए हैं। इस पेपर में हम आपके सामने हो जाएंगे लगभग 20 क्वेश्चंस हैं, वो उनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चंस हैं, इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी एग्ज़ाम रिव्यू सीरीज़ की वीडियो हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ इसको शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन, यानी जो पेपर है आरपीएससी द्वारा जो पेपर जारी किया गया, इस पेपर का 10वां क्वेश्चन है और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। इनमें समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है और सब में जो वो है शब्द से संबंधित एक समास दिया गया है। हमें देखना है कि जो समास है वो कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, रात भर, और ये जो है वो अव्ययीभाव समास का बता रहा है। दूसरा है भूमिगत और तत्पुरुष समास। तीसरा चराचर और द्वंद्व समास। और चौथा प्रत्यारोप और कर्मधारी समास। इन चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है। और आरपीएससी ने जो मॉडल की जारी की है उस मॉडल की के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 10 यानी इसका जो हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी प्रत्यारोप कर्मधारी समास नहीं है, ये इसका हो जाएगा राइट जवाब या सही जवाब, ये सही ऑप्शन कह सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? यहाँ हमें बहुत ध्यान से देखना है कि हमसे पेपर वाला क्या पूछ रहा है। यहाँ सही नहीं पूछ रहा है तो हमें नहीं की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में हमें कंफ्यूज करने के लिए सही है और सही नहीं में बीच में थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन उत्तरोत्तर यानी उत्तर में उत्तर। दूसरा नीति निपुण यानी नीति में निपुण। तीसरा लघु उत्तर यानी लघु है जो उत्तर। और चौथा विवाहेतर यानी विवाह से इतर। और इस प्रश्न में जो हमारे सामने जो ऑप्शन है इनमें इतना कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि जो पहला ही ऑप्शन है उत्तरोत्तर यानी उत्तर में उत्तर, ये है वो सही समास विग्रह नहीं है, क्योंकि उत्तर में उत्तर इसका जो समास विग्रह है वो सही नहीं होगा। और आरपीएससी के अकॉर्डिंग भी फर्स्ट ऑप्शन ही है वो इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं है? अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे संधि जो है वो सही नहीं है पूछ रहे हैं और इसने ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन योगी प्लस ईश यानी योगेश। दूसरा सट प्लस आनंद यानी षडानंद। और तीसरा नव प्लस उड़ा नवोढ़ा। चौथा ऑप्शन है वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु। और आरपीएससी की के अकॉर्डिंग ऑप्शन फर्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी ऑप्शन फर्स्ट योग प्लस इस योगेश है वो इसका सही संधि विग्रह नहीं है। ये जो है वो इसका सही संधि विग्रह नहीं है, तो ये इसका आ जाएगा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमसे ये सही नहीं पूछ रहा था और इसका सही होना चाहिए योग प्लस ईश, तभी तो ये योगेश बनेगा। योग और प्लस में फिर ईश आएगा तब जाकर ये बनेगा योगेश। आप हिंदी की और भी गाइड देख सकते हैं, इसमें इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ देखिए फिर से कह रहा है नहीं हुआ है। और चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन
अनुपयोगी, अनुदात, दूसरा अनुमान, अन्वेक्षण, तीसरा अनुभव और अन्वेक्षण, और चौथा अनुभाव और अनुराग। और आरपीएससी की के अकॉर्डिंग अनुपयोगी शब्द और अनुदात शब्द, इन दोनों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इन दोनों शब्दों में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अन प्लस उपयोगी यानी अनुपयोगी होता है, तो यहाँ पर देखिए अन उपसर्ग का प्रयोग है, इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? और हमारे सामने 4 ऑप्शन है। इन चारों में से 3 शब्द ऐसे हैं जिनमें उपसर्ग होगा और एक ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला पर्यटन, दूसरा नकटा, तीसरा संकल्प और चौथा हमराज। इनमें से इसमें उपसर्ग नहीं है वो शब्द हैं ऑप्शन नंबर 2 नकटा। नकटा शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। हमराज में हम उपसर्ग है, संकल्प में सम और पर्यटन में परी। परी प्लस होता है अटन, तो ये पर्यटन का उपसर्ग हो जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किस शब्द में य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रश्न को हमें बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ पर ये कह रहा है प्रयोग नहीं हुआ है और ये प्रत्यय के बारे में बोल रहा है। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन महात्मय, दूसरा सौंदर्य, तीसरा भारतीय और चौथा आदित्य और ऑप्शन नंबर 3 यानी भारतीय शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो यहाँ समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो मूल शब्द है, मूल शब्द तो है भारत, भारत, और इसमें है वो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ से और समझ में आसानी रहेगी। मूल शब्द भारत है और भारत में प्रत्यय जुड़ा है य, यानी भारत में ये प्रत्यय जुड़ने से बना है भारतीय, और इस तरह से ये भारतीय बना है, इसमें यह प्रत्यय नहीं है और ये हो जाएगा इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये नहीं कह रहा है। और हमारे सामने ऑप्शन है धनुज, दूसरा मनुजाद, तीसरा यायावर और चौथा दानव। और आरपीएससी की मॉडल की के अकॉर्डिंग इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि यायावर शब्द का अर्थ होता है घुमंतु, जो घूमते रहते हैं, इसका अर्थ राक्षस नहीं होता है, ये इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ऋजु शब्द का पर्यायवाची है। यहाँ पर पर्यायवाची पूछ रहा है और हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, अर्थात इन चारों में से 3 तो ऐसे हैं जो गलत हैं और एक ऑप्शन है वो सही है जो ऋजु का पर्यायवाची है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला सीधा, दूसरा भंगुर, तीसरा वक्र और चौथा कठोर। और ये कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं कह सकते हम, अगर सामान्यतः भी हमने ऋजु शब्द पढ़ा है तो आसानी से याद आ सकता है हमें कि ऋजु का अर्थ होता है सीधा, और ये हो जाएगा इसका पर्यायवाची। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, सीधा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, सघन का विलोम शब्द है। अब यह विलोम शब्द पूछ रहा है और सघन है, और ऑप्शन दिए इन्होंने। पहला ऑप्शन विरल, दूसरा अचल, तीसरा जटिल और चौथा गहन। थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है इन्होंने, पर फिर भी इसका सही जवाब हम बता सकते हैं आसानी से। इसका आ जाएगा सही जवाब ऑप्शन फर्स्ट, यानी विरल। सघन का विलोम शब्द विरल होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प में विलोम युग्म है? यानी यहाँ पर जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से तीनों में तो विलोम युग्म है नहीं, अगर है भी है तो वो सही नहीं होंगे, गलत होंगे, और एक ऑप्शन होगा उसमें जो विलोम युग्म है वो सही है। चलिए अब देखते हैं कौन से में सही है। पहला आकुल और व्याकुल, दूसरे का कटु और तिक्त, तीसरे का हताश और निराश, और चौथे का सुरति और विरति। और आरपीएससी की मॉडल की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सुरति और विरति जो हैं वो इसका सही जवाब है। ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं या विलोम युग्म हैं, ये हो जाएगा इसका सही विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
20 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द पंख से संबंध नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है और ऑप्शन दिए हैं कीचड़, दूसरा ऑप्शन दलदल, तीसरा पंचक और चौथा ऑप्शन इन्होंने दिया है पाप। और आरपीएससी की मॉडल की के अकॉर्डिंग पंचक जो है वो इसका संबंध नहीं है, क्योंकि पक्का अर्थ कीचड़ भी होता है, दलदल भी होता है और पाप भी होता है, परंतु पंचक नहीं होता। इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन थर्ड होगा, पंचक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में चपल और चपला शब्द युग्म का सही अर्थ भेद हैं? यहाँ पर युग्म शब्द दिए हैं, उनका सही अर्थ देखना है हमें और हमारे सामने ऑप्शन हैं। ऑप्शन फर्स्ट बिजली और चंचल, दूसरा चंचल और बिजली, यानी कि एक दूसरे का क्रम चेंज किया यहाँ पे। फिर तीसरे का है बिजली और लक्ष्मी, और चौथा ऑप्शन लक्ष्मी और अधीर, यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है पेपर सेट करने वाले, पर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें पता चल जाएगा कि 21वें का जो सही ऑप्शन है वो इस चप्पल का अर्थ होता है बिजली और इस चपला का अर्थ होता है, सॉरी थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, इनको थोड़ा सा हटा देते हैं एक बार, थोड़ा सा अब देख लेते हैं। इस चप्पल का अर्थ तो होगा चंचल और इस चपला का अर्थ होगा बिजली। ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन, कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है यहाँ पर, और इन्होंने हमारे सामने 4 ऑप्शन दे दिए हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कुलागार, दूसरा कुलकेतु, तीसरा कुला वसंत और चौथा कुलधर। और देखिए सभी शब्दों में कुछ ना कुछ अगर कॉमन देखा तो कुल सब में लगा हुआ है, और आरपीएससी की मॉडल की के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब पहला ही ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन यानी कि कुलागार जो है वो इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द हैं, अशुद्ध शब्द कौन सा है हमें ये पहचानना है, और हमारे सामने ऑप्शन है। पहला विद्वता, दूसरा जीर्ण शीर्ण, तीसरा प्रतिद्वंदी, चौथा मल्ल युद्ध। यहाँ पर तो शब्दों को ध्यान से देखें तो लगभग सही शब्द थोड़ा सा पहचानने में कठिनता हो सकती है, लेकिन ध्यान से देखें तो 23वें का सही जवाब मल्ल युद्ध नहीं होता है, क्योंकि मल्ल युद्ध होता है, और ये हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? यहाँ पर शब्द शुद्ध पूछ रहा है और इन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं, दो शब्दों का समूह है प्रत्येक ऑप्शन में। देखते हैं। पहला ऑप्शन क्रियान्वयन और गरिष्ठ, दूसरे में सिद्धस्त और टिप्पणी, तीसरे में हितैषी और प्रशस्त, और चौथे में उद्दंड और सर्वोपरि। और 24वें का इन्होंने सही जवाब माना है आरपीएससी की मॉडल की में ऑप्शन नंबर 3 हितैषी और प्रशस्त है वो इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द हैं, और ऑप्शन दिए हैं। पहला मद्देनज़र, दूसरा तंदुरुस्त, चौथा बावजूद और तीसरा बावजूद और चौथा सूझबूझ। और शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आरपीएससी की के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा तंदुरुस्त, ये त, फिर बिंदी, फिर ये दू, फिर ये ऐसे रू, फिर स और फिर त, तंदुरुस्त है वो इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नांकित में से अशुद्ध वाक्य हैं। यहाँ पर वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न है और पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि इन चारों में से 3 सही हैं और 1 गलत हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए, दूसरा
बच्चे छत पर उछल कूद कर रहे हैं। तीसरा, शहर भर में अफवाह तेज़ी से फैल गई। और चौथा, उसने मेरी बात ध्यान से सुनी। इनमें से हमें अशुद्ध वाक्य है वो छांटना है। और 26वें का सही जवाब पहला ऑप्शन ही होगा। ये ऑप्शन है, नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए। अब यहाँ पर देखें तो आप संज्ञा और विशेषण है वो कुछ मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि नौजवान युवकों, अब युवक हैं तो वो तो नौजवान ही होंगे। इस प्रकार ये अनावश्यक विशेषता आ रही है, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध हैं। ये हो जाएगा इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन, इनमें से अशुद्ध वाक्य हैं। यहाँ पर फिर से देखिए अशुद्ध वाक्य पूछ रहे हैं और ऑप्शन इस प्रकार हैं। भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है। दूसरा, मुझे बहुत प्यास लगी है। तीसरा, महेश अनेक कलाओं में दक्ष हैं। और चौथा, इस नदी का पाट बहुत चौड़ा है। अर्पित सिक्की के अकॉर्डिंग इसका भी सही जवाब ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, क्योंकि भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है, ये सही नहीं होगा, क्योंकि पुष्प के नहीं होगा, पुष्प होगा, इसलिए ये इसका हो जाएगा सही जवाब। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो सीरीज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, अत्यधिक गुस्सा आना के लिए सही मुहावरा। अब मुहावरों से संबंधित प्रश्न आ गया है, कौन सा है वो हमें देखना है। सही मुहावरा पहला है खाल खींचना। दूसरा, खून खोलना। तीसरा, खाक में मिलना। और चौथा, गांठ बांधना। ऑप्शन उन्होंने लगभग कुछ एक से दिए हैं, पर इसका सही जवाब होगा खून खोलना। और इसका सीधा साथ होता है अत्यधिक गुस्सा आना, तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। इस तरह आज की इस वीडियो में हमने लगभग 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।